नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ में देखते हैं भारतीय संविधान के संपूर्ण भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद। हम इस वीडियो को ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए बनाएँगे। जो वन डे एग्ज़ाम है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या पूछे जाते हैं, हम उस सबको ध्यान में रखते हुए बनाएँगे। और हम इस वीडियो के लास्ट में ये भी देखेंगे कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा लंबे समय तक हमारे याद में रह सकें और हम इसे किसी भी एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप जिस भी कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं आप अपने चैनल के लिए, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वो भी बताएँ। और हम इस भारतीय संविधान के भाग के विषय में हम 2 पार्ट में बनाएँगे इस क्लास को। पार्ट 1 ये होगा और पार्ट 2 इसके बाद होगा। और हम इस वीडियो के लास्ट में इसे याद करने का मेथड भी देखेंगे ज़रूर। और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आपको ये क्लास लेने के बाद पता लगेगा कि आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको याद कराने का इसमें एक अच्छा मेथड है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद कराने में सहायता करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में इस भाग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और हम इस क्लास के 2 पार्ट बनाएँगे, जिसमें पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 इसके बाद होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग के विषय में। इससे पहले हमने अनुसूचियों के विषय में क्लास ली थी, तो आप प्लीज़ जाकर के वहाँ क्लास ले सकते हैं और अनुसूचियों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हमने इसी सीरीज़ में संविधान के सारे पॉइंट कंप्लीट करने हैं और वन बाय वन आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कम समय में हम इसे भागों को याद करने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत में देखेंगे कि हमें ट्रिक या मेथड क्या हो सकता है, हम जो ज़्यादा समय तक याद कर पाएँ। तो भाग 1 के विषय में देखते हैं, जिसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद है 1 से 4 तक। यानी भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम भाग 2 के विषय में बात करते हैं। भाग 2 का विषय है नागरिकता, जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक। यानी भाग 2 नागरिकता और भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक। अब हम भाग 3 के विषय में देखते हैं। भाग 3 के विषय में देखते हैं। भाग 3 और जिसका विषय है मौलिक अधिकार। और भाग 3 से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब जो हमारा भाग 3 है वो 6 अध्याय में बटा हुआ है, जिसको हम देखते हैं। भाग 3 का अध्याय 1 देखते हैं, जिसमें समता या समानता का अधिकार की बात की गई है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात करता है। अध्याय 2 जो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक की बात मध्य आता है। अध्याय 3 की बात करते हैं, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक के मध्य आता है। अध्याय 4 जो धार्मिक स्वतंत्रता की का अधिकार की बात करता है, वो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य आता है। अध्याय 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य आता है। अध्याय 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। और ये अध्याय 6 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला आर्टिकल है अनुच्छेद 32। अब हम देखते हैं भाग 3 के 4 के विषय में। भाग 4 का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप जानते होंगे डीपीएसपी जिन्हें कहा जाता है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। यानी कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और भाग 4 से संबंधित अनुच्छेद हैं 36 से 51 तक। अब हम देखते हैं भाग 4 का क्या है। भाग 4 का क्या है, जो जिसका विषय है मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 का क्या से संबंधित अनुच्छेद है 51 का क्या है। यानी कि भाग 4 के क्या में केवल एक ही अनुच्छेद आता है, जो 51 का क्या है। समय समय पर जरूरत पड़ने के कारण हमारे संविधान में संशोधन हुए, जिस कारण हमारे कुछ पार्ट जोड़ दिए गए। मूल संविधान में केवल 22 ही भाग हैं, लेकिन वर्तमान में 25 हैं गणना के आधार पर। गणना के आधार का कहने का मतलब यही है कि भाग 4 का क्या, फॉर एग्जांपल जैसे भाग 4 था, अब उसके बाद क्या जोड़ दिया गया, तो इसी भाग को काउंट करने पर आप 25 पाएंगे, लेकिन वैसे मूल संविधान में 22 ही भाग हैं। तो इसी वजह से कहने का तात्पर्य यही है कि भाग 4 का क्या है, जिसका विषय है मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 के कैसे संबंधित अनुच्छेद है 51 का क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं भाग 5 के विषय में।
जिसका विषय है संघ, और भाग 5 से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से 151 तक, और अनुच्छेद भी भाग 5 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप जितने भी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी की किस में बात की गई है, वो आप कमेंट में बताएं किस भाग में बात की गई है। समय समय पर हमने क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लीज़ उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग के बारे में। अब हम देखते हैं भाग 6 के विषय में, जिसका विषय है राज्य, और भाग 6 से संबंधित अनुच्छेद है 152 से 237 तक, यानी भाग 6 राज्य और उससे संबंधित अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अब हम देखते हैं भाग 7 के विषय में। भाग 7 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि बहुत जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये वनडे एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। भाग 7 का विषय है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड है, जो कि निरस्त कर दिया गया। आई होप आप इसके विषय में जानते होंगे। तो प्लीज़ आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाग 7 कब निरस्त किया गया था। भाग 7 से संबंधित अनुच्छेद है 238, जो कि निरस्त कर दिया गया है। तो आप इसके बारे में जितना भी जानते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, इसलिए आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब हम भाग भाग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि 8 भाग के विषय में, जिसका विषय है राज्य संघ क्षेत्र। भाग 8 से संबंधित अनुच्छेद हैं 239 से 242 तक, यानी कि भाग 8 जिसका विषय है संघ राज्य क्षेत्र, और भाग 8 से संबंधित अनुच्छेद हैं 239 से 242 तक। अब हम देखते हैं भाग 9 के विषय में। भाग 9 जिसका विषय है पंचायत है, और भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद हैं 243 से 243 तक, यानी कि भाग 9 पंचायत से संबंधित है, जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं 243 से 243 तक। अब हम देखते हैं भाग 9 कै की ओर, जिसका विषय है नगर पालिकाएं, और जिससे भाग 9 कै से संबंधित अनुच्छेद हैं 243 तय से 243 छः तक, यानी भाग 9 कै नगर पालिकाएं, जिससे संबंधित अनुच्छेद हैं 243 तय से 243 छः तक। अब हम देखते हैं भाग 9 ख, यानी कि इसमें जिसका विषय है सहकारी समितियां, और जिस भाग 9 क से संबंधित अनुच्छेद हैं 243 जेड से 243 जेड टी तक। और वीडियो के लास्ट में हम क्विक रिवीजन या ट्रिक के माध्यम से जरूर देखेंगे कि हम इसे कैसे ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब हम देखते हैं भाग 10 की ओर। अब हम देखते हैं भाग 10 की ओर, जिसका विषय है अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, यानी भाग 10 का विषय है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 से संबंधित अनुच्छेद हैं 244 से 244 के तक। अब हम देखते हैं भाग 11 की ओर। भाग 11 की ओर देखते हैं, जिसका विषय है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 से संबंधित अनुच्छेद हैं 245 से 263 तक। भाग 11 को 2 अध्याय में बांटा हुआ है, जिसे हम देखते हैं कि भाग 11 के अध्याय 1 को, जिसमें कहा है विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 255 तक आता है। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 के विषय में, जिसका विषय है प्रशासनिक संबंध, और जो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य आता है। 11 पढ़े हैं, और इसके भी हम याद करने के माध्यम को देखते हैं कि आपको कैसे याद हो पाएंगे 11 के 11 भाग। आई होप मैं याद करा पाऊँ आपको। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट रखेंगे, जो भाग जितने बाकी बचे हैं उसमें पार्ट 2 में कंप्लीट कराए जाएंगे, और सभी भाग के लास्ट में सेकंड पार्ट में याद करने का रिवीजन कराने का भी मेथड आपको बताया जाएगा, और ट्रिक भी बताई जाएगी। तो हम पहले भाग 11 तक के कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसे याद करने का तरीका देखते हैं। अभी हमने 11 भाग पढ़े, उसके बाद पार्ट 2 में मिल जाएंगे आपको बाकी बचे हुए सब भाग, और हम इसमें केवल 11 भाग को याद करने की ट्रिक या मेथड देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और मैं ऐसी कामना करूंगा कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। आपका कोई भी एग्जाम होगा, आप लास्ट की वीडियो भी देख करके चले जाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब हम इसमें 11 भाग को याद करने का तरीका या माध्यम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भाग 1 के विषय में देखते हैं, जिसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता की बात कही गई है। भाग 3 का विषय है मौलिक अधिकार। भाग 4 का विषय है डीपीएसपी। भाग 4 का क्या विषय है मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में बात कही गई है संघ की। तो अब हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि जैसे कि हमें केवल कीवर्ड्स याद करने हैं इसके। आप केवल कीवर्ड्स याद करेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएगा। जैसे कि भाग 1, अब भाग 1 हो या भाग अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, ये तो जनरली याद ही रहता है, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, उसके बाद भाग 6 राज्य, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 के नगर पालिकाएं,
भाग 9 है सहकारी समितियां। अब हम देखते हैं भाग 10 अनुसूचित जाति तथा जनजातियां। भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। अब हम एक बार लास्ट क्विक रिवीजन देखते हैं इसका, जो आपको याद हो पाए। आप इसे एग्जाम के लास्ट में भी देख के जा सकते हैं। तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 पंचायतें, भाग 9 के न्यायपालिका नगर पालिकाएं, भाग 9 है सहकारी समितियां, भाग 10 अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र, भाग 11 संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। आई होप आपको ये याद होने में आसानी होगी। इसी तरीके से अगर आप सुन लेंगे इसे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी इसी चैनल पर बहुत सारी सिलेबस को लेकर के बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ जा करके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।